हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू दी चैनल दी एस ऑफिशियल। मैं कल बैठा हुआ था तो एक 10th का बच्चा था मेरे घर के साइड में। तो वो आया और बैठा और उसने पूछा, भैया वर्क में प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जैसे मैं कुछ करने के लिए बैठता हूँ तो प्रॉब्लम आने लगते हैं, समझ नहीं आता है, फिर मन नहीं करता है तो उसे छोड़ देता हूँ। तो उसे मैंने बोला, मैंने कल एक कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देखो। फिर उसने वो वीडियो देखा, बोला, भैया मेरा एक अलग ही प्रॉब्लम है। मैं तो बैठ जाता हूँ, रोज़ बैठता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही 1 घंटा 2 घंटा करते करते मेरा टाइम अप हो जाता है। मैं उससे ज़्यादा फिर नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बोला, तो कुछ मत कर, बस जितना 2 से 3 घंटा बैठ रहा है उतना ही बैठ। उसमें क्या कर, तू पहले जिस टाइम पिछले दिनों जैसे तूने बैठा पढ़ने के लिए, आज तूने पढ़ाई नहीं की, तू बुक बंद कर दे। फिर उसी टाइम एक कॉपी निकाल और उसमें तू लिख कि कल तुझे क्या पढ़ना है। अगर कल क्या पढ़ना है तुझे, ये बस लिख दे। एसएसटी में मुझे कल पहला चैप्टर का रिवीजन मारना है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों, मैथ में चैप्टर 5 का रिवीजन करना है। जो जो करना है तुझे वो लिख दे पहले तू, उसके बाद कॉपी बंद करके आराम से सो जा। फिर जब तुम्हारा पढ़ने का टाइम होगा उस टाइम कॉपी निकालना और देखना अभी पहला कौन सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना है, उसे निकालो और पढ़ो। उसमें 10 पॉइंट अगर लिखा है, 10 पॉइंट को मत पढ़ो, बस सोचो कि 10 पॉइंट को पढ़ना है और उसमें तुम बस 4 से 5 पॉइंट पढ़ो और उसे बेहतर से पढ़ो। ये नहीं कि अगर समझ नहीं आ रहा है तुम उसका जहाँ तक पॉइंट समझ लग रहा है कि मैं यहाँ तक समझ जाऊँगा, उस हद तक जाओ, वहाँ तक समझ जाओ, उसके बाद उसे बंद कर दो। फिर अगले सब्जेक्ट को ओपन करो, फिर उसे पढ़ो। जितना तुम्हारा सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का अगर तुमने बनाया है तो पाँचों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा मान के रखो। 100% है तो उसमें 75% 50% उसे पढ़ो। उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको टिक करो और जो तुम्हारे टीचर होंगे उनसे जाके पूछो। क्योंकि अगर ये तुम थोड़ा थोड़ा करना रोज़ स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुमने क्या बोला था, मुझे वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बरकरार है पर मेरे वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वर्क जो है वो धीरे 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 क्लियर होते जा रहा है। क्योंकि जो तुम काम करने की सोच रहे थे, अब उस काम में तुम पहले फंस रहे थे, अब क्या हो रहा है, अब जो उसमें डाउट तुमको लग रहा था कि ये पॉइंट मुझे रोक रहा था, तो वो पॉइंट को तुमने अब पकड़ लिया। आप क्या करोगे, उसे जाके अपने टीचर से क्लियर करोगे। और जिस टाइम अपना तुम्हारा धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि तुम्हें क्या क्या डाउट है, तब तुम उस डाउट को धीरे धीरे क्लियर करते जाओगे और तुम्हारा वर्क बिल्कुल आसान होते जाएगा। वैसे ही हमारे लाइफ में भी सेम, जैसे कोई भी काम को करने के लिए हम सोचते हैं या कुछ काम के लिए हम स्टार्ट किए पर प्रॉब्लम आ गया, तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बस प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसको धीरे सर्च करेंगे, पहले उसका क्या डाउट आ रहा है उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। वो डाउट मुझे पता ही नहीं चला, मैं उस काम को बंद कर दिया, फिर किसी ने मोटिवेशन दिया, फिर बोलेंगे कि आप फिर ये काम स्टार्ट करेंगे, फिर 5 दिन में सेम डाउट आना स्टार्ट हुआ और तुमने क्या किया, उस डाउट को बिना समझे फिर बंद कर दिया। तो क्या कर रहे हो तुम, 10 बार काम स्टार्ट कर रहे हो, 10 बार काम बंद कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, मतलब तुम रोज़ एक ही काम कर रहे हो, उस डाउट को सर्च ही नहीं कर पा रहे हो। और जिस दिन तुम वो डाउट सर्च करने लगोगे, तुम्हारा काम धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होते जाएगा और तुम एक बेहतर काम करते चले